मैं और बाप वाकई में साथ बहुत खुश हैं। करेक्ट है। बस किसी चीज़ की कमी है तो आपकी, अब्बा की और अपने इस छोटे भाई की। तुम्हारे अब्बा की तो बस सजी भी कही तुमने। खून सफेद हो गया उनका बिल्कुल। गैरों को फौकियत देने लगे अपनों पर। अम्मी आप अपना दिल खफा मत। कुछ वक्त गुजरेगा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। एहसास इसको होना चाहिए गलती का। और मुझसे तुम क्या कर रहे हो? अली को मैसेज कर रहा हूँ। काम क्या कर रहे हो तुम? काम 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 कुछ नहीं। ताना मारेगा। मतलब कुछ नहीं, शादी कर ली और कुछ नहीं। अरे कुछ काम ना करना भी तो काम होता है भाई। इसकी तो बस रहने ही दो तुम। इसके पास बहुत बड़ा काम है मेरा दिल जलाने का। सारा दिन आवारागर्दी और बेकार की फजूल हरकतें। ये सुबह सुबह इतनी तारीफ कर देंगी तो फिर नाश्ता कैसे हो? ज्यादा हो। सरदार साहब लगता है आपके घर कोई बहुत अमीर मेहमान आए हुए। लगता है शायद। खुदा हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। अभी बाय द वे, पैसे देगा, उसका डैड आ जाएगा। 5 लाख रुपए का चेक आपके लिए। आपकी जो भी फौरी जरूरियात है उसके लिए। अरे नहीं बेटा, वो मैं प्लीज आप रश जाए। और वैसे भी हर महीने मैं आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दूंगा। मेरे होते हुए आपको किसी भी किस्म के खर्चे की फिक्र की जरूरत नहीं है। जीते रहो। मुझे लगता है बहुत अच्छी बीवी तुम्हें मिली है। अस्सलाम वालेकुम पापा। किसकी इजाजत से आए हो? तो खैर अब कैसी बातें करें। तुम चुप करो शगुफ्ता, मुझे इससे बात करने दो। अब्बा मैं आपको मिलने आया हूँ, अपनी फैमिली को मिलने आया हूँ। क्या मुझे आप लोगों से मिलने तक का हक नहीं रहा? नहीं रहा। जिस अमीरजादी को तुमने अपने लिए चुना है उसे अपनाने के बाद तुम्हारा हमारे से कोई रिश्ता नहीं उस है। लड़की की भी गलती नहीं है कोई, खैर इसने अपनी मर्जी से चुना है। सुने देखिए, इतने दिनों बाद वो आया है तो उठाओ अपनी ये खैरात और दफा हो जाए यहाँ से। आइंदा मत कभी आना यहाँ। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट? मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल सकता हूँ। और ये जिस 2 करोड़ की गाड़ी में तुम हमें अपनी शान और शौकत दिखाने आए हो ना, किसी और को जाके दिखाना। जाओ और आइंदा मत आना। उठाओ। ये अपनी खैरात लेते जाओ। इफ्तिखार, आपने ये क्या किया? इतने दिनों बाद अदील घर वापस आया था, आपने मेरे बेटे को किस बुरी तरह घर से निकाला? यही गुस्सा भी है उस पर उतारेंगे शर्जीना पे। मैं पूछता हूँ, वो इस घर में किसकी इजाजत से आया? किससे बुलाया उसे? हाँ, वो तो इत्तेफाक से मैं दफ्तर से जल्दी घर आ गया, वरना तो तुम लोगों ने उसे सर आंखों पर बिठा लेना था। किस इत्मीनान से उसे चेक तुम पकड़ रही थी? पैसे का इतना लालच, इतनी तमा। हाँ, वो अमीरजादी से पैसे लेकर तुम लोगों को खरीद रहा था। मैं तो उस बदबख्त की शक्ल नहीं देखना चाहता। जो पैसे मैंने उसके मुंह पर मारने थे वो तुम्हें मारने चाहिए थे। इतनी नफरत, इतना जुल्म अपने बेटे के लिए? आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती है। मैं नहीं छोड़ सकती अदील को, बस मैंने कह दिया आपसे। तो फिर तुम मेरे घर से चली जाओ। क्या कहा आपने? इतनी आसानी से ये बात कह दिया? कैसे कह सकते हैं आप?
अगर तुम उसके बगैर नहीं रह सकती ना तो तुम मेरे घर से चली जाओ। मैं उस लालची बदबक की शक्ल नहीं देखना चाहता। आपका घर? अच्छा अच्छा। तो ये पिछले 30-32 सालों से जो मैंने इस घर को संभाला, अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल दिए, मैंने यहाँ शाना बनाया और आज आप कह रहे हैं कि ये आपका घर है। ठीक। अच्छा क्या याद दिला दिया? अच्छा क्या बता दिया मुझे? शगुफ्ता, मेरा ये मतलब नहीं था। बस याद दिला दिया, अच्छा किया, समझा दिया मुझे। कभी नहीं भूलूंगी मैं ये बात कि ये घर मेरा नहीं आपका है। मेरा ये मतलब नहीं था शगुफ्ता। सुनो, गुस्सा है उस पर, और शजीना को ट्रॉमा है उसको देखते ही। आते ही उसने ताना भी तो मार दिया कि कहाँ मुझसे शादी करने वाली थी और कहाँ मुस्तफ़ा। शायद मुस्तफ़ा को भी कोई चीज मुस्तफ़ा फील हो की जाए, तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते घर वाले, कोई भी छोटे की तरह उसको ट्रीट कोई करते हैं। चीज तो उसको फील होए। माँ बाप उसको छोटे की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन अदील उसको इंसल्ट कर देता है। हाँ, पर इसको फील ही नहीं हो रहा कुछ भी, जब तक इसको नहीं कुछ फील होता है। ये मनमौजी मस्त मलंग है। अरे वालेकुम सलाम रामी। शर्जीना आप ही कहाँ हैं? कब से उन्हें कॉल कर रही हूँ, कॉल रिसीव ही नहीं कर रही वो। आपको पता है उनका बीबी का रिजल्ट आ गया, टॉप किया है उन्होंने पूरी क्लास में। वाह, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी बात करा शर्जीना, बीबी में टॉप किया तुमने, कंग्रेचुलेशंस। हेलो। हाँ रामीन। आप भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने टॉप किया है पूरी क्लास में। रामीन का तो बस नहीं कि उड़कर यहाँ पहुँच जाती। शर्जीना से मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। मैं अभी ऑफिस से घर पहुंचा था, पीछे पड़ गई। बाबा बाबा, शर्जीना आपी को मुबारक देने चल रहा है। हाँ भाई, खुशी इतनी बड़ी है और ऊपर से क्लास में सबसे टॉप आई है। आपको पता है तिमना आप ही को आने का भी इतना दिल था, लेकिन किस ससुराल की दावत है। मैंने कहा भाई आप जाते रहेगा, मैं तो आज ही जाऊंगी। अरे भाई, आना तो बिल्कुल ठीक है, मगर ये इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? अरे भाई कोई तकल्लुफ नहीं है, मिलकर खुशियाँ बनाने का बस एक बहाना है। खुशी के मौके पे मिठाई हमें लानी चाहिए थी, आप लोग ले आए। अरे एक ही बात है, अपना ही घर है, हम मिठाई ले आए, मिलके खाएंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। अब शगुफ्ता भाभी नजर नहीं आ रही। वो अपने कमरे में। मैं देखती हूँ। नहीं, बेटा तुम ऐसा करो, तुम चाय का बंदोबस्त करो, मैं शगुफ्ता को बुला के लाता हूँ। आएंगे नहीं वो। तो यार ये तो फिर गलत चीज़ है ना यार। क्योंकि उन्होंने अभी आदिल का गुस्सा इस पे उतारेंगी वो। मुर्तजा और भाभी आए हुए, दोबारा पूछ रहे। मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं नहीं मिल सकती। देखो थोड़ी देर के लिए आ जाओ, घर में आए मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करते। शर्जीना को अच्छा नहीं लगेगा कि उसके मैके वाले आए हो, तुम नहीं मिल रही हो। थोड़ी देर के लिए आ जाओ, मिलके चली आना। मैंने कहा ना मेरे सर में दर्द है तो सर में दर्द है। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, आ जाओ। ये घर आपका है, मैंने मान लिया और समझ भी लिया। लेकिन क्या यहाँ आने वाले सब लोगों से मुझे मिलना होगा, चाहे मेरा जी चाहे या ना चाहे? तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कह दिया बस। अच्छी जबरदस्ती है। एक से एक सारा जिद्दी है वैसे, गुस्सा ही उस पे उतारेंगे, सारा का सारा गुस्सा। एक से एक जिद्दी। इसको भी ये बेचैनी लगी हुई है कि घर में ही इसको एंट्री नहीं है, इंसल्ट हो रही है। और इसको ये ज्यादा ना उसको भी ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा है। अगर तू देखे रुबाब को, इससे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है, इससे अब आदिल से ना कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा। नहीं मैनेज तो कर लेगा, करे ना करे, खैर आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे हम। लेकिन इसको पता चीज पिंच क्या हो रही है। तूने देखा होगा जैसे ये बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पर और उसने जब बात करी तो इसने ध्यान नहीं दिया। जब टाइटैनिक देख रहे थे उसने बात करी, इसने ध्यान दिया। ये लॉस्ट है एक साइड पर, और वो लॉस्ट कहाँ है? वही मैं बोल रहा हूँ कि ये अभी कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा। उधर से सब कुछ खराब हो चुका है और उधर ये मैनेज नहीं कर पा रहा है
क्या पता ये एक्चुअली जेलस हो कि इसकी शादी मुस्तफा से हो मुस्तफा गई। से हो कैसे गई। और अब क्या मुझे मालूम? लग रहा है जिस हिसाब से उसने टॉप किया और वो आगे उसको करियर बनाने के लिए भी उसको वो कर रही है, प्रेशर दे रही है उसको कि भाई अपना गेम्स वगैरह में एटलीस्ट करियर बना ले। ये दोनों स्टेबल रिच हैं, वो दोनों ग्रोइंग है, लेकिन दोनों इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है। इस टाइप का डिफरेंस है दोनों में थोड़ा सा। टैलेंट है मुस्तफा में भी, बस उसको डायरेक्शन की जरूरत है, जैसा कि उसके फादर ने कहा उसको उसी की जरूरत है। और लेकिन यार वो काफी बढ़िया है यार, वो काफी अच्छी है, उसका एक्सप्रेशन भी। मुस्तफा की नहीं, मैं हानिया आमिर की बात कर रहा हूँ भाई यार, काफी बढ़िया एक्टर है यार। हानिया आमिर अच्छी एक्ट्रेस है, सॉलिड है। उसके एक्सप्रेशंस, सारी चीजें A to Z, उसके सेंसिटिव होने वाले भी इमोशंस, वो कितने बढ़िया उसके फेस एक्सप्रेशन आए यार। मुस्तफा के भी फेशियल एक्सप्रेशन ज्यादा बढ़िया है। मुस्तफा के अगर तू देखेगा ना तो उसने आंखें, मतलब बैठा होता है देखता है, सिर्फ आंखें इधर उधर करता है। काफी अच्छी स्टार कास्ट है एक्टिंग सारी। है वो जबरदस्त एक्टिंग है। मेथड एक्टर है मेरे हिसाब से वो। काफी बढ़िया सॉलिड है स्टार कास्ट सारी की सारी ना। काफी अच्छा लग रहा है ये ड्रामा देख के, और काफी मजेदार है यार ड्रामा। हम आज ही अगला एपिसोड शूट करते हैं, तो ये वाला एंड करें फटाफट भाई। तो चलो मुझे guys, देखना है देखना अगला। है। आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाकर उसे हिट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।